देखिए, मैं आपको पढ़ाऊँगा राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर। मैं दिनेश कुमार। देखिए, और सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। त्योहार। त्योहार यही तो बता देता हूँ सबसे पहले कि त्योहार में हम मात्रा लगाते हैं दो, त्योहार, लेकिन ये है गलत। त्योहार में एक मात्रा को आती है, यानी कि त्योहार में एक मात्रा आती है, ये जान। त्योहार त्योहार पढ़ेंगे हम। तो त्योहार है जो, उसके बारे में पढ़ेंगे। त्योहारों की जो नगरी है वो नगरी है जब त्योहारों की नगरी कहा जाता है जयपुर को। और अगर हम बात करें हिंदू धर्म में, तो हिंदुओं का जो पहला महीना होता है, वो पहला महीना होता है चैत्र। हिंदुओं का पहला महीना चैत्र तथा हिंदुओं का अंतिम महीने की अगर हम बात करें तो हिंदुओं का अंतिम महीना होगा फाल्गुन। हिंदुओं का पहला महीना चैत्र होगा और हिंदुओं का जो अंतिम महीना होगा वो होगा फाल्गुन होगा। बात करते हैं कि हिंदुओं के जो महीने होते हैं उसमें मान कर चलते हैं होते हैं 1 से 30 दिन। कितने दिन होते हैं? 30 दिन। स्टार्ट 1 से होगा। 1 से और 15 दिन, शुरू के जो 15 दिन होते हैं वो जो पक्ष कहलाता है कृष्ण पक्ष। तो एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, जिनमें से शुरू के 15 दिन तो कहलाते हैं कृष्ण पक्ष, और इसे गांव की भाषा में कहा जाता है ये तो बदी चल रहा है। क्या चल रहा है? बदी चल रहा है। ठीक है। ये जो 15वां दिन होता है ना, 15वां दिन, ये 15वां जो दिन होता है और वो 15वां दिन कहलाता है अमावस्या। क्या कहलाता है? अमावस्या। इसी प्रकार 16 से लेकर जो 30 तक दिन होते हैं वो कहलाती है सदी पक्ष। सदी कहें या सुदी पक्ष, सुदी पक्ष, और इसे कहते हैं हम शुक्ल पक्ष। गाँव की भाषा में इसे सुदी कहते हैं, बदी सुदी, और वैसे ये क्या है? शुक्ल पक्ष। इसका जो 30वां दिन होता है, जो 30वां दिन होता है वो कहलाता है पूर्णिमा। क्या कहलाता है अभी? पूर्णिमा कहलाता है। 30वां दिन होता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ हिंदुओं का जो त्योहारों की जो नगरी कहलाती है, यानी कि त्योहारों की जो नगरी है वो क्या है? जयपुर है। हिंदुओं का पहला महीना चैत्र होगा तथा हिंदुओं का अंतिम महीना फाल्गुन होता है। इसी प्रकार कहते हैं कि 30 दिन होंगे महीने में, 30 दिन होंगे तो 15 जो दिन होते हैं, शुरू के 15 दिन होते हैं वो होते हैं कृष्ण पक्ष। क्या होते हैं भी? कृष्ण पक्ष, जिसे गांव की भाषा में कहा जाता है कि बदी चल रहा है। यानी कि जो 15वां दिन होता है वो 15वां दिन कहलाता है अमावस्या। क्या कहलाता है? 15वां दिन अमावस्या कहलाता है। 16 से और 30 दिन जो होते हैं वो कहलाता है शुक्ल पक्ष, यानी कि अगर हम बात करें तो वो कहलाता है सुदी। गांव की भाषा में क्या कहते हैं? इसे सुदी कहते हैं। और इसका जो 30वां दिन होता है और वो 30वां दिन कहलाता है पूर्णिमा। क्या कहलाता है? पूर्णिमा कहलाता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बात करते हैं यहाँ हिंदुओं के महीने की। हिंदुओं के महीने की बात करें चैत्र। हिंदुओं का जो पहला महीना होता है वो होता है चैत्र। चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, जिसे कहते हैं श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष। ध्यान से देखना, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। तो अगर हम बात करें हिंदुओं का पहला जो महीना होगा वो होगा चैत्र। हिंदुओं का जो अंतिम महीना होता है वो होता है फाल्गुन। क्या होता है? फाल्गुन होगा। अगर हम बात करें तो अश्विन को गांव की भाषा में कहा जाता है क्वार। क्या कहा जाता है? क्वार। चैत्र माह जो स्टार्ट होता है वो होता है मार्च, अप्रैल से लेकर, इसी प्रकार बैसाख जो महीना होगा वो अप्रैल और मई, ज्येष्ठ जो होगा मई और जून, इसी प्रकार आगे तक चलते रहते हैं।
फाल्गुन हिंदुओं के त्योहारों का अंतिम महीना और चैत्र हिंदुओं के त्योहारों का पहला महीना होता है। सावन गांव की भाषा में बहुत इसे श्रावण कहा जाता है। वैसे गांव की भाषा में अश्विन को क्वार कहा जाता है। पौष को गांव की भाषा में फूस कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया? आगे चलते हैं। एक होता है बुध, एक होता है गुरु और एक होता है शुक्र। मैं बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तो मैं इनसे आपको याद करा दूंगा। बुध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा और शुक्र पूर्णिमा। बुध से याद रखना है तुम्हें बुध पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा? बुध पूर्णिमा। गुरु से याद रखना है आपको गुरु पूर्णिमा और शुक्र से याद रखना है शरद पूर्णिमा। बुध, गुरु, शुक्र। बुध से याद रखना है बुध पूर्णिमा। अब बुध पूर्णिमा तो सबको पता होता है कौन से महीने में आती है? बैसाख में आती है। कौन से महीने में आती है? बैसाख के महीने में होती है। गुरु पूर्णिमा अगर हम महीनों को अच्छी तरह याद कर लेते हैं, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष को, यानी कि अगर हम हिंदुओं के त्योहारों को अच्छी तरह लगातार याद कर लेते हैं तो बुध पूर्णिमा की बैसाख में, गुरु जो पूर्णिमा होती है वो होती है आषाढ़ में, श्रावण, इसके बाद भाद्रपद, फिर उसके बाद अश्विन। तो शुक्र यानी कि शरद पूर्णिमा आती है अश्विन में और अश्विन को कहा जाता है कुआर। यानी कि शरद पूर्णिमा अश्विन माह में आती, जिसे हम गांव की भाषा में कहते हैं कुआर। बुद्ध पूर्णिमा जो होती है, बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा के, इसे हम पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है पीपल पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा को पीपल पूर्णिमा भी कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसी प्रकार शरद जो पूर्णिमा होती है उसे हम कोजगर पूर्णिमा भी कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि बुद्ध पूर्णिमा को पीपल पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा तथा शरद पूर्णिमा को कोजगर पूर्णिमा या कोजगर, या इसी को कहा जाता है रास पूर्णिमा। तो इसी को क्या कहा जाता है? रास पूर्णिमा। तो याद कैसे रखना है? बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। बुधवार को बुद्ध पूर्णिमा, गुरु को से गुरु पूर्णिमा, शुक्र से शरद पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा आएगी बैसाख में, गुरु पूर्णिमा होगी आषाढ़ में, शुक्र पूर्णिमा होगी अश्विन में जिसे हम कहते हैं क्वार, और बुद्ध पूर्णिमा का दूसरा जो नाम है उसे हम कहते हैं पीपल पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा को कहा जाता है व्यास पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा को कहा जाता है कोजगर पूर्णिमा या फिर रास पूर्णिमा कहा जाता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं तीज, बात कर लेते हैं तीज की। एक होती है आखा तीज। कौन सी तीज होती है? आखा तीज। एक होती है छोटी तीज, दूसरी तीज छोटी तीज, तीसरी तीज होती है बड़ी तीज। तीज है तीन, आखा तीज, छोटी तीज और बड़ी तीज। अब बात करते हैं कि आखा तीज, छोटी तीज और बड़ी तीज। पक्ष मैंने आपको बता दिए दो, एक कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। शुरू के 15 दिन कृष्ण पक्ष के और अंतिम 16 से 30 दिन शुक्ल पक्ष के होते हैं। 15वां दिन अमावस्या होता है और 30वां दिन पूर्णिमा होता है। ध्यान से याद रखना है, ध्यान से देखना है। आखा तीज, आखा जो तीज है, अगर हम बात करें कि आखा तीज आएगी शुक्ल पक्ष में। कौन से पक्ष में? शुक्ल। छोटी तीज भी आएगी शुक्ल पक्ष में। कौन से पक्ष में आएगी भी? शुक्ल पक्ष में। और बड़ी तीज आएगी आपकी कृष्ण पक्ष में। तो आखा तीज शुक्ल पक्ष की है, छोटी तीज भी शुक्ल पक्ष की है, बड़ी तीज किसकी है? कृष्ण पक्ष की है। याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर हम यही याद कर लेते हैं, तो आपको कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आगे ध्यान से पढ़ेंगे तो ध्यान से देखेंगे। इस तरह समझा दूंगा कि कृष्ण पक्ष का पता लगाना और शुक्ल पक्ष का पता लगाना सिर्फ रंग से पता लगा सकते हो। सिर्फ किससे पता लगा सकते हो? रंग से पता लगा सकते हो। तो देखते हैं यहाँ हम आखा तीज, छोटी तीज और बड़ी तीज। आखा तीज कब आती है? आखा तीज आती है बैसाख। कहाँ याद आती है? बैसाख में आती है। छोटी तीज सबको ही पता होता है कि छोटी तीज आती है श्रावण में। छोटी तीज कब आती है? श्रावण में आती है। बड़ी तीज आती है भाद्रपद में, जिसे हम कहते हैं भादवा, जिसे हम क्या कहते हैं? हाँ, अगर हमें लगातार याद हो तो बैसाख के बाद आता है जेठ, बैसाख के बाद क्या आता है? जेठ, आषाढ़, जेठ आषाढ़ को छोड़ना है श्रावण, फिर तुरंत इसके बाद में श्रावण के बाद कौन आएगा? भादवा आएगा, यानी कि भाद्रपद आएगा। तो आखा तीज
बैसाख की है, छोटी तीज श्रावण की है, बड़ी तीज किसकी है? भाद्रपद की है। आखा तीज शुक्ल पक्ष की है, छोटी तीज भी शुक्ल पक्ष की है, बड़ी तीज भी किसकी है? कृष्ण पक्ष की है। यहाँ ये है कृष्ण पक्ष की। अब बात करते हैं यहाँ थोड़ी देर के लिए बड़ी तीज के बारे में। बड़ी तीज, बड़ी तीज को, बड़ी तीज के उपनाम, बड़ी तीज को कहा जाता है कजली। कौन सी तीज? कजली तीज कहा जाता है। बड़ी तीज को कहा जाता है सातुड़ी तीज, और इस बड़ी तीज को ही कहा जाता है बूढ़ी तीज। बड़ी तीज के उपनाम हैं कजली तीज, सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज, ये इसके नाम है। अगर हम बात करें कि कजली तीज, सातुड़ी तीज और बूढ़ी तीज इसके क्या है? नाम है। ये जो तीज है ना, बड़ी तीज, ये प्रसिद्ध कहाँ की है? ये प्रसिद्ध है बूंदी की। कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की प्रसिद्ध है। लेकिन अगर हम बात करें छोटी तीज या सिर्फ तीज, तो तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? ये जो प्रसिद्ध है वो प्रसिद्ध है जयपुर की। बड़ी से याद रखना है बूंदी, तो बड़ी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की। छोटी तीज या सिर्फ तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया। यहाँ एक चीज़ और देख लेते हैं। अगर देखो, बड़ी तीज के उपनाम हो गए कजली, सातुड़ी और बूढ़ी। छोटी तीज के उपनाम हो गए, एक तीज कहते हैं, छोटी तीज भी कहते हैं, जो प्रसिद्ध कहाँ की है? जयपुर की। बड़ी तीज कहाँ की प्रसिद्ध थी? बूंदी की प्रसिद्ध है। आखा तीज वाले दिन तो सबको पता है, आखा तीज को कहा जाता है अक्षय तृतीया। इसको क्या कहा जाता है? अक्षय तृतीया। आखा तीज के दिन अबूझ सावों पर सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं। आखा तीज यानी कि अक्षय तृतीया वाले दिन अबूझ सावे होते हैं और उस पर सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं। तो अगर हम बात करें कि छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध थी? जयपुर की। बड़ी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की प्रसिद्ध है। देखते हैं इधर, एक एक मास की बात करेंगे। अब महा ले लेते हैं एक एक, और बात करते हैं हम श्रावण मास। श्रावण मास जिसे हम कहते हैं श्रावण। तो देखते हैं श्रावण मास में कौन कौन से त्यौहार आते हैं। देखते हैं यहाँ से कि ट्रिक भी ध्यान से देखनी है कि रक्षा, ट्रिक है कि रक्षा अब नाग से नहीं डरना है। कि रक्षा अब नाग से नहीं डरना है। तो ट्रिक है, तो ध्यान से देखना है। रक्षा मीन्स होता है रक्षाबंधन। अब से यहाँ होती है ऊब छठ। हो गया। नाग से होती है यहाँ नाग पंचमी। नहीं से यहाँ होती है नहीं, ये निडरी नवमी। देखते हैं यहाँ, और एक बच गया आपके यहाँ लास्ट में है, इस वाले दिन होती है हरियाली अमावस्या। तो देखते हैं ध्यान से कि श्रावण मास में त्योहारों की जो ट्रिक होती है वो होती है कि रक्षा अब नाग से नहीं डरना है। कि रक्षा अब नाग से नहीं डरना है। रक्षा मतलब होता है रक्षाबंधन, अब मतलब होता है ऊब छठ। नाग मीन्स होगा या नाग पंचमी, नहीं डरना है मतलब निडरी नवमी, और है से हरियाली अमावस्या। तो त्यौहार हो गए यहाँ। कौन कौन से त्यौहार हो गए ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन सा त्यौहार हुआ? रक्षाबंधन। दूसरा त्यौहार हो गया यहाँ ऊब छठ। ऊब छठ। उसके बाद हो गया नाग पंचमी। उसके बाद हो गया यहाँ पे निडरी नवमी, और उसके बाद हो गई यहाँ पे हरियाली अमावस्या। और भी त्यौहार होते हैं कुछ, जैसे कि अगर हम बात करें कि यहाँ रक्षाबंधन, ऊब छठ है, नाग पंचमी, निडरी नवमी और हरियाली अमावस्या होती है। नाग बात कर लेते हैं रक्षाबंधन की। अब हमको बात करते हैं कि रक्षाबंधन कब आती है। रक्षाबंधन आती है श्रावण मास में आती है, ये तो हो गया। अब श्रावण मास में भी कब होगी? पूर्णिमा वाले दिन। तो श्रावण की पूर्णिमा को रक्षाबंधन होती है। श्रावण की पूर्णिमा को क्या होती है? रक्षाबंधन होती है। और श्रावण की पूर्णिमा को ही कहा जाता है नारियल पूर्णिमा। तो श्रावण पूर्णिमा को ही क्या कहा जाता है? नारियल पूर्णिमा कहलाती है। ऊब छठ। ऊब छठ अगर हम बात करें तो ऊब छठ गाय बछड़े की बात होती है यहाँ। तो ऊब छठ होता है, कैसा होता है यहाँ अगर हम बात करें तो पूर्णिमा, जो पूर्णिमा होगी, और ये क्या है आपका ऊब छठ। ऊब छठ होगा कृष्ण पक्ष का। कौन से पक्ष का?
कृष्ण पक्ष का। नाग भी कैसा होता है? काला। नाग काला होगा तो कौन से पक्ष का होगा? कृष्ण पक्ष का होगा। निडरी नवमी, निडरी नवमी, निडरी जो नवमी वो भी कौन से पक्ष की है? कृष्ण पक्ष की। और बची आपकी हरियाली अमावस्या। तो हरियाली अमावस्या कौन से महीने में आ रही है? श्रावण में आ रही है, इसलिए इसको कहेंगे श्रावण की अमावस्या को आएगी। तो हरियाली अमावस्या श्रावण की अमावस्या को आएगी। अब क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी कि निडरी नवमी पर किसकी पूजा की जाती है? तो निडरी नवमी पर जो पूजा की जाती है ना, पूजा की जाती है और वो की जाती है किसकी? नेवलों की। तो नेवले की पूजा कब की जाती है? तो नेवले की पूजा की जाती है निडरी नवमी पर। तो श्रावण मास की अगर हम बात करें कि रक्षा, अब नाग से नहीं डरना है। रक्षा मीन्स रक्षाबंधन, अब मतलब ओम छठ, नाग पंचमी, नहीं डरना है। निडरी नवमी है मतलब हरियाली अमावस्या। रक्षाबंधन आती है श्रावण की पूर्णिमा को, जो होती है नारियल पूर्णिमा। इसके बाद ऊब छठ, ऊब छठ कृष्ण पक्ष की है। ऊब गाय बछड़ी की बात होती है। नाग पंचमी कृष्ण पक्ष की है। निडरी नवमी कृष्ण पक्ष की है। और हरियाली अमावस्या श्रावण माह की जो अमावस्या है उसे कहेंगे श्रावण की अमावस्या। और निडरी नवमी पर पूजा की जाती है किसकी? नेवलों की पूजा की जाती है। ध्यान से श्रावण के बाद में बात करते हैं। यहाँ पे अगला महीना आएगा भाद्रपद। कौन सा महीना आएगा? भाद्रपद को हम अगर गांव की भाषा में बात करते इसे कहते हैं भादवा। क्या कहते हैं? भादवा होती है। तो देखते हैं क्या क्या होता है। भादवे में बात करते हैं कृष्ण जन्माष्टमी। कौन सी जन्माष्टमी? कृष्ण जन्माष्टमी। इधर गोगा नवमी, एक होती है बच्छ बारस, एक होती है हरतालिका तीज, हरतालिका तीज, एक होती है गणेश पंचमी, गणेश 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 चतुर्थी, एक होती है इधर ऋषि पंचमी, एक होती है राधाष्टमी, एक होती है तेजा दशमी और एक होती है जल झूलनी ग्यारस या एकादशी। कृष्ण जन्माष्टमी, गोगा नवमी, बछवारस, हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, राधाष्टमी, तेजा दशमी, जल झूलनी ग्यारस, ये हैं भाद्रपद। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए, भाद्रपद महीने में सारे भगवान ही आ रहे। कृष्ण आ गए, गोगा जी आ गए, हरतालिका तीज, अगर बताऊंगा अभी इसके बारे में, गणेश जी आ गए, ऋषि आ गए, राधा आ गए, तेजा जी आ गए, सारे यहाँ अगर हम बात करें भगवान के नाम आ गए। तो जब ये तो गांव की भाषा में कहते हैं कि कोई काम हो जाता है, कुछ काम करवाना होता है किसी से, तो कहते हैं कि मेरा काम ये कर देना। तो बड़ी बूढ़ी क्या कहती है? तू क्या भादवे में जाना था क्या? तो वही बात है कि भादवे में से भगवान के जन्म हुए, इसलिए कहा जाता है कि इनकी जो त्यौहार आते हैं भादवे में, तो इसलिए इनके जन्म त्यौहार आते हैं, इसलिए कहते हैं कि भादवे में जना हुआ है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से पक्ष में आते हैं। सारे किसके हैं ये ध्यान से देख लेना। भाद्रपद महीने के। कौन से महीने के हैं? भाद्रपद महीने के। कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण कैसे थे? काले रंग के कृष्ण थे, इसलिए यहाँ ये होंगे कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण पक्ष का होगा। गोगा जी भी कैसे हैं? काले हैं। रंग काला है तो कृष्ण, रंग गोरा है तो शुक्ल। अब बात करते हैं बछवार, बछड़े कैसे होते हैं? काले। कैसे? काले बछड़े बनाना है हमें यहाँ। हरतालिका तीज, हरतालिका तीज मतलब होती है पार्वती। हरतालिका मतलब पार्वती कैसी थी? गोरी थी, और गोरी मतलब शुक्ल पक्ष की बात कर रहे हैं अभी यहाँ। गणेश जी, गणेश जी भी गोरे रंग के थे, तो गोरे रंग मतलब शुक्ल पक्ष के हैं। उसके बाद आता है ऋषि पंचमी, तो ऋषि कैसे होते हैं? गोरे होते हैं, तो ये भी कौन सा पक्ष हुआ? शुक्ल पक्ष की। राधाष्टमी, तो राधा भी कैसी थी? गोरी थी, और गोरी मतलब शुक्ल पक्ष। तेजा जी कैसे थे? तेज था, उनके चेहरे पर उनके बड़ा तेज था, और तेज भी होगा तो कौन सा पक्ष होगा? शुक्ल पक्ष। इसके बाद बात करते हैं जल झूलनी ग्यारस की, और जल झूलनी ग्यारस भी कब की है? शुक्ल पक्ष की है। तो ध्यान से देखना, रंग के अनुसार हमने सबके शुक्ल, सबके हमने पक्ष बता सकते हैं। तो पक्ष बताने के लिए हमें कुछ ज़्यादा नहीं, और पक्ष जब हम पहचान कर लेते हैं तो 4 ऑप्शन होते हैं पेपर, तो वहाँ इतनी दिक्कत नहीं आती है। कृष्ण जी काले, कृष्ण पक्ष। गोगा जी भी काले, कृष्ण पक्ष। बछवाड़ बछड़े, कृष्ण पक्ष। हरतालिका तीज पार्वती, शुक्ल पक्ष, गोरी थी। गणेश जी गोरे, शुक्ल पक्ष। ऋषि जी भी गोरे थे, शुक्ल पक्ष। राधा भी गोरी, शुक्ल पक्ष। तेज था उनके चेहरे पर, तेजा जी के चेहरे पर, तो शुक्ल पक्ष। और जल झूलनी ग्यारस यानी कि एकादशी जिसे कहते हैं, वो भी कैसी है? शुक्ल पक्ष की है। और वैसे इनके सबके पीछे लगा हुआ है, यहाँ देख लेते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। कृष्ण अष्टमी की आए, यहाँ कौन क्या आएगा? कृष्ण अष्टमी। यहाँ क्या होगी? नवमी, सबके पीछे लगा हुआ है। बारस लिखा मिलेगा पेपर में। तीज, तीज मतलब तृतीया, चतुर्थी। उसके बाद ये क्या है? पंचमी, अष्टमी,
दशमी और ये हो गई एकादशी। तो कोई दिक्कत, तो रंग से तो हम पहचान कर लेंगे उनके पक्ष क्या हैं। तो पक्ष तो क्या है, इसका पक्ष तो है यहाँ कृष्ण पक्ष है, और इस रंग से पहचान कर लेना है। और इनके पीछे ये तो लगा ही आता है। तो तीज मतलब क्या होता है, तो भाद्रपद महीने की बात करते हैं। तो यहाँ से इसको ध्यान से देखना है हमें कि बछ बारस पर, किस पर, बछ बारस जो होता है उस पर गाय बछड़े की पूजा की जाती है। गाय बछड़े की पूजा की जाती है। तो गाय बछड़े की जो पूजा की जाती है, तो गाय बछड़े की पूजा की जाती है बछ बारस पर। किस पर की जाती है, बछ बारस पर। एक है हमारे पास यहाँ गणेश जी, और गणेश चतुर्थी को चतरा चौथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चतरा चौथ कहते हैं। इसकी भी कहानी है, वो भी मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। इसी के बाद बात करते हैं कि ऋषि पंचमी, ऋषि पंचमी, राधा अष्टमी, तेजा दशमी और जलझूनी 11। तो बात करते हैं हम यहाँ की, आगे कौन अपना बात कर रहे थे अभी, कि ऋषि पंचमी के दिन, किसके दिन, ऋषि पंचमी वाले दिन, मतलब शुक्ल पक्ष की पंचमी को, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पंचमी को क्या आती है, ऋषि पंचमी। तो ऋषि पंचमी के दिन महेश्वरी समाज में राखी मनाई जाती है। ऋषि पंचमी वाले दिन महेश्वरी समाज में राखी मनाई जाती है। बात करते हैं राधाष्टमी की। राधा अष्टमी वाले दिन मतलब ये हुआ कि भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी वाले दिन निम्बार्क संप्रदाय का मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है, निम्बार्क संप्रदाय का मेला लगता है। और ये जो मेला लगेगा वो लगेगा सलेमाबाद, और सलेमाबाद कहाँ है, अजमेर में। तो राधाष्टमी वाले दिन निम्बार्क संप्रदाय का मेला लगेगा। उस निम्बार्क संप्रदाय का मेला कहाँ लगेगा, सलेमाबाद, और सलेमाबाद कहाँ है, अजमेर में है। ध्यान से समझ में आया, अच्छे से ध्यान लेते। 2 महीने हो चुके हैं, श्रावण और भाद्रपद बात कर लेते हैं। छोटी सी बात और करते हैं, उसके बाद कल बात करेंगे, अगले चैप्टर में बात करेंगे, अगली वीडियो में देखेंगे। तो ध्यान से देख लेते हैं चल क्या रहा है। फिलहाल चल रहे हैं, अगर हम बात करें तो श्राद्ध, अश्विन माह चल रहा है और श्राद्ध चल रहे हैं। तो थोड़ी सी श्राद्ध पक्ष की बात कर लेते हैं। श्राद्ध, क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है कि श्राद्ध कितने दिन तक होते हैं। तो श्राद्ध कितने दिन तक होते हैं, 16 दिन तक श्राद्ध होते हैं। और श्राद्ध कहाँ से कहाँ तक होता है, और श्राद्ध होता है कि भाद्रपद की पूर्णिमा से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, भाद्रपद की पूर्णिमा से अश्विन माह की अमावस्या तक होता है। भाद्रपद यानी कि भाद्रपद पूर्णिमा से होता है, और अश्विन मतलब क्वार, इस क्वार की अमावस्या तक जो 16 दिन होते हैं, और उन 16 दिनों में क्या मनाए जाते हैं, क्या आते हैं, श्राद्ध पक्ष आते हैं, श्राद्ध आता है। ध्यान से देखें, अच्छे से देखें, तो श्राद्ध है। इसके बाद अगर हम बात करें तो भाद्रपद की पूर्णिमा से स्टार्ट हुए थे, अश्विन माह की अमावस्या तक चले थे। तो भाद्रपद के बाद अश्विन आ रहा था। तो अश्विन माह के बारे में, त्यौहार के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए आपके लिए बेस्ट ऑफ लक।